सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्पन्ना एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। हर वर्ष 24 एकादशी व्रत आते हैं। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा विधान है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी के उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पुण्यमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति के विषय पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया, सतयुग में मुर नामक भयंकर दानव ने देवराज इंद्र को पराजित करके जब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, तब सब देवता महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी देवगणों को साथ लेकर क्षीर सागर गए। वहां शेषनाग की शैया पर योग निद्रालीन भगवान विष्णु को देखकर देवराज इंद्र ने उनकी स्तुति की। देवताओं के अनुरोध पर श्री हरि ने उस अत्याचारी दैत्य पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों असुरों का संहार करके नारायण बद्रिकाश्रम चले गए। वहां वे 12 योजन लंबी सिंहावती गुफा में निद्रालीन हो गए। दानव मुन ने भगवान विष्णु को मारने के उद्देश्य से जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही श्री हरि के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त एक अति रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने अपने हुंकार से दानव मुर को भस्म कर दिया। नारायण ने जगने पर पूछा तो कन्या ने उन्हें सूचित किया कि आताताई दैत्य का वध उसी ने किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एकादशी नामक उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया। श्री हरि के द्वारा अभीष्ट वरदान पाकर परम पुण्य प्रदा एकादशी बहुत खुश हुई। उत्पन्ना एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। ये व्रत रखने से हर प्रकार की मानसिक समस्या को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जातक को संतान सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की विधि क्या है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। ये व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय ही रखा जाता है। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। उपवास करने में असमर्थ एकादशी के दिन कम से कम अन्न का परित्याग अवश्य करें। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी को उपवास करता है वह मरणोपरांत बैकुंठ जाता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि और समय। एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी, जबकि एकादशी के व्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा।